Chemistry Basic Concepts. Chapter 1 Topic Ion. Ions are those species which carry either positive or negative charge. Ions ऐसी केमिकल स्पीशीज होती हैं जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। एग्जाम्पल Na पॉजिटिव सोडियम आयन, Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन, Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन, F नेगेटिव फ्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ आयन्स। टाइप्स ऑफ आयन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स। आयन्स की दो इकसाम हैं, कैट आयन और एन आयन। कैट आयन तब बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके कैट आयन्स बनाता है, जैसे कि मोनो पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन, ट्राई पॉजिटिव आयन वगैरह। दी गई मिसाल में हाइड्रोजन और सोडियम का आयन मोनो पॉजिटिव आयन है, जबकि मैग्नीशियम का डाई पॉजिटिव आयन और एल्यूमिनियम का ट्राई पॉजिटिव आयन है। इसका मतलब है हाइड्रोजन और सोडियम ने एक, मैग्नीशियम ने दो और एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायंस बनाए हैं। एनाइन ऐसे आयन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं। एटम्स एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, यानी कोई भी एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, जैसा कि फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन वगैरह। दी गई मिसाल में फ्लोराइड और क्लोराइड पे -1 का चार्ज है, जो जाहिर करता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जबकि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बनाया है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन बनता है। एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन के खराज के लिए हमेशा एनर्जी जज़ब होती है, इसलिए कैटायन बनने का अमल एंडोथर्मिक है, यानी जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी दरकार होगी, यानी एनर्जी जज़ब होगी। हम पढ़ चुके हैं कि एनाइंस इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेंगे? एनाइंस बनेंगे। एनाइंस बनने के दौरान हमेशा एनर्जी खारिज नहीं होती, बल्कि ऐसा होता है कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी खारिज या रिलीज होती है। इसका ये मतलब हुआ कि यूनी नेगेटिव आयन बनने का अमल एक्सोथर्मिक है, जबकि डाई और ट्राई नेगेटिव आयन्स बनने का अमल एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक है। आप देख सकते हैं कि सोडियम ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जबकि फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब सोडियम पे +1 का चार्ज है और फ्लोरीन पे -1 का चार्ज है, यानी सोडियम और फ्लोराइड आयन बन चुके हैं। आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अट्रैक्शन होती है। अब इस अट्रैक्शन की वजह से एक नया कंपाउंड बनेगा, सोडियम फ्लोराइड। हाउ कैटायंस आर फॉर्म्ड। कैटायंस कैसे बनते हैं? वाई एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ये सवाल पैदा होता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता है। इसका जवाब ये है, एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, और वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एटम अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या खुद को मुस्तहकम या स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है। ऑक्टेट का मतलब क्या है? ऑक्टेट से मुराद 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। हाउ कैटायंस आर फाउंड में हम देखते हैं सोडियम की एग्जांपल। लेट अस कंसिडर द एग्जांपल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A एंड 3rd पीरियड। सोडियम पीरियोडिक टेबल के अंदर 3rd पीरियड में मौजूद है और 1A ग्रुप में मौजूद है। ये इसकी लोकेशन है विद इन द पीरियोडिक टेबल। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका ये मतलब है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन K shell, 8 electron in L shell and 1 electron in its M shell. M shell is valence shell of sodium atom and have just 1 electron. Sodium cannot gain 7 electron
to complete its octet, so it will lose its only electron in the valence shell. सोडियम के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करे। उसके लिए सिर्फ वाहिद ऑप्शन यही है कि वो अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर ले। When it loses its valence shell electron, now its octet is complete. It will carry +1 charge. देखते हैं ये कैसे हुआ। सोडियम इज इक्वल टू 11 एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे 11 नेगेटिव चार्जेस और 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं जिन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया है। When it loses 1 electron, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, now there will be 10 electrons and 11 protons. 10 electrons cancel the effect of 10 protons. 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, लेकिन 11वें प्रोटॉन के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए 11वां इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, सो सोडियम +1 का चार्ज डेवलप कर लेगा। आपको स्ट्रक्चर में सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सोडियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हाउ anions are formed? Let us consider the example of chloride ion. Let us consider the example of chlorine atom. It is present in the group 7A and 3rd period. ये क्लोरीन की लोकेशन है within the periodic table. Its atomic number is 17. It's mean it has 17 proton and 17 electron. It has 7 electrons in its valence shell. क्लोरीन 7A ग्रुप में मौजूद है, 3rd पीरियड में मौजूद है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 17 यानी 17 है। It will gain 1 electron to complete its octet and carry -1 charge. आप देखें ये कैसे हुआ। क्लोरीन एटम है 17 electrons and 17 protons. When it gains 1 electron, the number of electron becomes more than number of protons. So it will have -1 charge. अब क्लोरीन के केस में एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, जिसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है, यानी प्रोटॉन मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे -1 का चार्ज डेवलप हो गया है। आपको दिए गए स्ट्रक्चर में क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके सेंटर में प्रोटॉन और इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की तरतीब को दिखाया गया है। मॉलिक्यूलर आयन। When an atom lose or gain an electrons, it forms an ion. Similarly, a molecule may also lose or gain an electron to form a molecular ion. जिस तरह एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है, इसी तरह एक मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है और मॉलिक्यूलर आयन बना सकता है। मॉलिक्यूलर आयन भी 2 तरह के हैं, कैटायनिक एंड एनायनिक। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ऐसे होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन ऐसे होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा। यूजुअली कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक आयन्स। यहाँ पर आपको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स की एग्जांपल में CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव एंड NO पॉजिटिव दिखाया गया है, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स की एग्जांपल में सल्फेट आयन और फॉस्फेट आयन दिखाए गए हैं।